हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद, हिंदू मुस्लिम यही पंगा है और उसके अलावा कोई पंगा नहीं है। मतलब पहले मोदी जी पे भरोसा किया था, उन्होंने ठीक है। अब मतलब मोदी, अब केजरीवाल आए, वो उनके छोटे भाई निकले। 15 लाख बोलता था 15 लाख मिलेंगे, क्या काम कर दिया मोदी ने? काम इतना अच्छा चल रहा है कि बच्चे पालना मुश्किल दिख रहा है। जहर दे दे केजरीवाल और मोदी खरीद के, तो बच्चों को जहर दे देंगे, वो अच्छा है। कार है, वोट भी नहीं देंगे इस दफे किसी को भी। गरीबों को तो मारना है, गरीबों के लिए कुछ नहीं है। वोट इस बार नहीं देना है। प्रदूषण लगा पड़ा, काम धाम सब बंद है। टीवी में देखता हूँ पाकिस्तान उड़ा दिया, चाइना उड़ा दिया, फलाना उड़ा, ढिमका उड़ा दिया। कुछ मीडिया वाले ऐसे भी हैं, कहना कुछ और चाहिए, बता कुछ और रहे हैं। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, खबर भी असर भी। नमस्कार, मैं नमिता चौहान और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। इस वक्त हम मौजूद हैं बदरपुर में और यहाँ पर मेरे साथ बदरपुर के सभी ऑटो चालक हैं। तो इनसे बात करते हैं, जानते हैं कि आखिर इनके लिए सरकार ने क्या किया है। दिल्ली एमसीडी चुनाव में ये किस पार्टी का समर्थन करने वाले हैं और कौन सी सरकार से ये कितना खुश हैं। तो आप बताएं, कितने सालों से ऑटो चला रहे हैं? मुझे 7-8 साल हो गए। नाम क्या है आप? अमित कुमार। अच्छा, तो खुश है? काम सही चल रहा है आपका? काम इतना अच्छा चल रहा है कि बच्चे पालना मुश्किल दिख रहा है। जहर दे दे केजरीवाल और मोदी खरीद के, तो बच्चों को जहर दे देंगे, वो अच्छा है। ऐसा क्यों कह रहे हैं? दोनों सरकार काम कर रही है। क्या काम कर रही है? अपने अपने जेब भर रही, सारे जेब भर रही। कौन सी सरकार ने क्या कर दिया बताओ? बस फ्री करने के बाद क्या कर दिया? गैस सीएनजी इतनी महंगी कर दी है, ऑटो चालकों का घर चलाना मुश्किल पड़ रहा है। 500 रुपये किराया है और 500 रुपये 400 रुपये की सीएनजी है और आदमी 800, 900, 1000 रुपये निकालने के बाद हमें कोई बचता है और बचेगा कहाँ से? इतना काम होता नहीं, 1000, 1200 का काम। वोट भी देना बेकार है, वोट भी नहीं देंगे इस दफे किसी को भी। सारा वोट बेकार कर दूंगा। इतनी नाराजगी क्यों है आपको सरकार से? सरकार से यही नाराजगी है। 15-15 लाख मोदी ने क्या कर दिया? 15 लाख किसको दे दिए? 15 लाख बोलता था 15 लाख मिलेंगे, क्या काम कर दिया मोदी ने? तो दिल्ली सरकार बिजली, पानी, शिक्षा सब कुछ तो दे रही है ना? बिजली, पानी, शिक्षा से वो मकान मालिकों को दे रही, किराएदारों को क्या मिल रहा है? किराएदारों के लिए क्या है? किराएदारों को कुछ नहीं मिल रहा, मकान मालिक को मिल रहा है मैडम। अच्छा, हाँ, किराएदारों को कुछ भी नहीं मिल रहा है। आप भी किराए पे रहते हैं? हाँ जी। अच्छा, तो क्या आपको नहीं लगता है कि दिल्ली सरकार ने कुछ तो काम किया है दिल्ली वासियों के लिए? वो किया है, पर ठीक है, कह नहीं सकते। हर जो हमारा जो समाज है वो काफ़ी समाज, जो तालमेल जो है हमारे समाज के अंदर बहुत, दोनों राजनीतिक पार्टियों को बहुत कम नज़र आ रहा है। अब किसके बारे में क्या बोल सकते हैं? ये मान लीजिए, जो ऑटो का जो फेयर है, जो ऑटो का किराया है, वो जब का फिक्स कर रखा, जब हमारी सीएनजी 40-45 रुपये गैस होती थी। जैसे कोई एग्जांपल, कोई कस्टमर, कोई पैसेंजर है, जब 100 रुपये, जब 45 रुपये किलो सीएनजी होती है, जब 100 रुपये, जब भी उसका 100 रुपये ही किराया बनता था, और अब सीएनजी 80 के आसपास हुई पड़ी है और आज भी हमें मजबूरी में 100 रुपये ही मिलते हैं। 100 रुपये ही क्यों? बढ़ाकर क्यों नहीं लेते फिर आप? हम बढ़ाकर मांगेंगे तो कंप्लेंट करने के लिए तैयार हो जाते। कंपनी चाहे जितना काट दे, ओला उबर में दे देंगे, 200, 300, 500 रुपये दे देंगे। कंपनी अपनी मर्जी से कितना भी काट दे। 45 रुपये था, तो जब अब 80 रुपये गैस हुई पड़ी है, तो उसके अकॉर्डिंग कंपैरिजन किया जाए तो हमारा जो 100 रुपये था, अब 140-145 रुपये बनना चाहिए। पर पैसेंजर फिर भी उससे बहसबाजी हो जाती है, चैटिंग हो जाती है, वो तो हम सो ही देंगे। अच्छा, बस में जो लेडीज़ों का किराया फ्री हुआ है, तो उससे आप लोगों के काम पे असर पड़ा है या नहीं पड़ा है? चलना हम लोग को रहता है, लेडीजों को क्या कह रहे हैं? सब कुछ खत्म कर दिया हमारा। तो किसने कर दिया? दिल्ली सरकार ने। अच्छा, दिल्ली एमसीडी के चुनाव है, तो इस बार कौन सी पार्टी को समर्थन करेंगे? अभी हम किसी को नहीं करेंगे। किसी को भी नहीं करेंगे? नहीं करेंगे, किसी को भी नहीं। पहले जो जनता थी वो पहले कांग्रेस के बारे में समझती थी, फिर बीजेपी के बारे में समझने लगी, तो दोनों से वो परेशान थी जनता। फिर एक आम आदमी पार्टी आई, लोगों ने इन दोनों की कमियां देख के इस पर भरोसा किया। अब ये भी लगभग पुराने हथकंडे जो राजनीति उसमें आजमाती है, वो फिर से वही करती जा रही है, यानी कि तीनों पार्टियां ही बराबर होती जा रही हैं। अब अपनी तो करना है, गरीबों को तो मारना है, गरीबों के लिए कुछ नहीं है। आप ऊपर से ऑटो के अंदर इतने बड़े बड़े चलान होते हैं, 25,000 के, 11,000 के, 15,000 के। मेरा खुद 11,000 रुपये का चलान आज तक भुगता नहीं हूँ। हमारा लाइसेंस और ब्याज सब अटका पड़ा है। हम निकलेगा नहीं तो हमारी गाड़ी पास कहाँ से होगी, क्या होएगा? हम बड़े परेशान हैं इसके। आप बताएं, आपका क्या कहना है? हमारा क्या कहना, हमारा यही कहना है, जो मेहनत हमें करना वही मिलेगा। सरकार से कोई फ़ायदा नहीं है, किसी भी सरकार, कोई सी भी सरकार आ जाए, वोट इस बार नहीं देना है। हाँ, आप लोग बताएं, आप भी ऑटो चलाते हैं? आप क्या काम करते हैं? गाड़ियाँ चलाते, ट्रक चलाते हैं। अच्छा, क्या इस बार के दिल्ली में जो चुनाव है, कौन सी पार्टी का समर्थन कर रहे हैं? पार्टी का समर्थन क्या? प्रदूषण लगा पड़ा, काम धाम सब बंद है, सब बेरोजगार बैठे हैं, क्या काम? कोई काम ही नहीं चल रहा है।
कहाँ काम चल रहा है, सब प्रदूषण लगा दिए थे, उसी में सब काम बंद हो चुका था, काम ही नहीं चल रहा है। हर साल तो यही बात है, एक महीना डेढ़ महीना प्रदूषण लग जाता है, काम दाम सब बंद हो जाता है, कंस्ट्रक्शन। आपका क्या कहना है? मेरा ये कहना है कि जैसे कि मान लो ऑटो वाले हैं, इतनी सीएनजी इतनी महंगी हो चुकी है, उसके बावजूद चालान देखो कितना महंगा हो चुका है। अगर ऑटो वाला अगर कहीं भी खड़े हो गए रास्ते में, अगर बाई चांस अगर पानी पीने के लिए भी अगर ऑटो खड़ा कर दे, जैसे इंडिया गेट साइड पर कहीं भी चले जाओ आप, अगर कहीं भी अदरवाइज कर दे, अगर पीछे से अगर 5 नंबर वाले या ट्रैफिक वाले आते हैं, तुरंत चालान काटने लगते हैं, चाहे वो पानी पीने के लिए खड़ा हो या खाना खाने के लिए खड़ा हो। तो मतलब इतना भी हक नहीं है ऑटो वालों के लिए कि मान लो अगर रास्ते में कहीं खड़े हो गए या बाथरूम करने जाना है या पानी या कुछ करना है, तो मतलब पीछे से कोई भी आके चालान काट देगा। हाँ जी, इतना ये सबसे ज़्यादा हो रखा है। कहीं भी चालान इतने महंगे हो रखे हैं, गैस इतनी महंगी है, मतलब गरीब आदमी करे क्या? खाने के लिए क्या कमाएगा, क्या खाएगा? इतनी सीएनजी हो गई। अब मान लो जैसे कि भाई साहब बता रहे थे कि अभी पुराना रेट दे रही है, पुराना रेट अगर जैसे कि हम अगर बढ़ा के, जैसे कि मान लो पहले 100 रुपये थे, तो गैस के मुकाबले दूना तो हम नहीं ले सकते। 100 रुपये थे तो ज़्यादा 120 है, हम 130 ले सकते हैं। अगर हमने 120 है 130 की है हमने, तो अगर उसने वो सवारी कहती है हम कंप्लेंट करेंगे, ठीक, अगर वो 100 नंबर जिप्सी या किसी को बुलाती है तो हमारा ऑटो जमा हो जाता है जी। तो मतलब हम फिर उसे छुड़वाएं, तो मतलब ये बताओ महंगाई कहाँ लेके जाएं? किस पे भरोसा करें, कौन सरकार पे? मतलब पहले मोदी जी पे भरोसा किया था, उन्होंने ठीक है, अब केजरीवाल आए, वो उनके छोटे भाई निकले। अच्छा, लोग कहते हैं कि मोदी जी देश चला रहे हैं तो देश का भला भी कर रहे हैं, और वो तो सबके लिए कुछ ना कुछ अच्छा ही किए जा रहे हैं। आप जैसे लोगों का ये कहना है कि मोदी जी देश के लिए अवतार है, पता नहीं क्या क्या है। देखो जी, अगर मोदी जी देश को चला रहे हैं तो क्या कह रहे हैं? खाली हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद, हिंदू मुस्लिम यही पंगा है, और उसके अलावा कोई पंगा नहीं है। और यहाँ पे सारे कौन करता है ऐसे? सब बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सब जितनी पार्टी है सब, और जितने भी हैं यहाँ पे, जितने भी हिंदू भी है, मुस्लिम है, सब है, हम सब मिलजुल के हैं। कोई पंगा नहीं, किसी को मारता नहीं, कुछ नहीं, सब एक साथ में। और एक साथ में इतनी सारी गाड़ी खड़ी है, हम कहाँ जाएंगे, किधर जाएंगे? कोई एक भी सवारी नहीं है। अब 2 बजे से लेके अब तक हम यहाँ खड़े हैं। अगर 500 रुपये अगर मालिक को नहीं देंगे, कल का हमारा 2000 रुपया हो जाएगा, और 2000 रुपया हो जाएगा, 3000 रुपये हम कहाँ से देंगे? आप कितने सालों से ऑटो चला रहे हैं? 10 साल से। क्या नाम है आपका? कुलदीप। कौन से एरिया में चलाते हैं? इधर ही चलाते हैं ना? नहीं, पूरी दिल्ली चलाता हूँ मैं तो। क्या आपको क्या क्या परेशानी होती है? परेशानी क्या, सवारियाँ नहीं मिलती हैं, ये बस फ्री कर रखी है जब से, और काम डाउन हो गया है। बाकी सारी सुविधाएं तो मिल रही है ना, फ्री की सुविधाएं तो आप लोगों को मिल रही है दिल्ली वासियों को। सीएनजी इतनी महंगी हो गई है, और वो क्या नाम, ये गैस वो क्या नाम, फ्री की सुविधा है, सवारियाँ नहीं मिलती हैं इतनी। महिलाओं के लिए बस फ्री कर दी, तो बाकी लोगों के लिए भी तो फ्री की सुविधाएं हैं, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, राशन का, सारी चीजों का, पानी बिजली सब कुछ, तो वो तो आप लोगों को भी मिल रही होगी। तो फ्री नहीं चाहिए, फ्री वाला सिस्टम नहीं चाहिए हमें। हाँ, फ्री वाला तो मकान मालिक के लिए है, हमारे लिए कुछ फ्री नहीं है। वो तो हर महीने बिल ले लेता मकान मालिक। कितने तक का बिल आ जाता है आपका? 7 रुपये यूनिट देता है मकान मालिक। अब तो बिल आ रहा है धुआंधार, पहले कम आता था, अब ज्यादा बिल आ रहा है। क्या लगता है, आम आदमी पार्टी की सरकार आप लोगों के लिए अच्छी नहीं है? क्या कहना है आपका? हमारा कहने का मतलब है, ये फ्री से थोड़ी नहीं काम चलेगा। फ्री करोगे तो फिर ऑटो वाले कहाँ जाएंगे? इनकी बात बिल्कुल सही है, फ्री वाला मैटर बिल्कुल खत्म होना चाहिए। जो फ्री होना चाहिए, जो नीडी पर्सन है, जो जरूरतमंद लोग हैं, जैसे विकलांग है, जैसे XYZ, कोई भी XY जो लोग हैं, उनके जो वरिष्ठ नागरिक है, उनके लिए फ्री हो, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग हट्टे कट्टे कमा सकते हैं, पर हम लोगों की विकलांगता और हमारी जो मानसिकता है, वो विकलांगता वाली क्यों बनाई जा रही है? समझ से बाहर है। एक घर में 4 लेडीज हैं, 1 आदमी है, तो 1 आदमी के साथ में आदमी किराया नहीं लगाएगा, 4 लेडीजों के साथ में 1 आदमी का किराया लगेगा, बस में चले जाएंगे फ्री वाला मैटर है। ये सिर्फ पॉलिटिक्स की इशू है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि जो समाज का निर्माण हुआ है वो जेंट्स और मेल और फीमेल से बना है, और फीमेल को इन्होंने फ्री कर रखा है। ऑटोमेटिक 50% जो वोट है अपने फेवर में कर रखे है, इससे ज़्यादा कोई इशू नहीं है। अगर कुछ कहते हैं, आए दिन बस जामर जी खड़ी रहती है रोड पे, पूरा जाम लगाती है रोड पे बसें। बस का मेंटेनेंस ही नहीं होगा तो जाम तो लगेगा ही। इस बार MCT के चुनाव में कौन सी पार्टी का समर्थन करेंगे? अब देखा जाएगा, जब जाएंगे वो उसमें बूथ में, जब डालेंगे वोट किस पे पड़ेगा। जो MCT का चुनाव है, वो जो क्षेत्रीय कार्यकर्ता, जो क्षेत्रीय जो क्या नाम, जो नेता होते हैं, उनके आधार पे दिया जाता है। और अभी तो मुझे लगता नहीं कि हमारे यहाँ कुछ ऐसा कोई नेता पैदा हुआ हो, 5 साल बाद वोट ले लेगा, उसके बाद मेरे को पहचानता ही नहीं है। कहाँ रहते हैं आप? मैं तो मीठापुर बदरपुर में रहता हूँ।
यहाँ पर काम नहीं हुआ, यहाँ पर तो बीजेपी का पूरा है और रामवीर सिंह भी दूर के भी बीजेपी के हैं, उनको भी काम करते हैं। वो ठीक है, करते होंगे, पर मेरे लेवल के हिसाब से मुझे नहीं लगता। मैं बहुत छोटे लेवल का बंदा हूँ, बेसिक लेवल का बंदा हूँ। मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कोई ऐसी कोई नीति बनाई हो जो मेरे काम आई हो। हाँ की होगी, पाकिस्तान में उड़ा दिया, वो वजीर आजम उड़ा डाले, चाइना को आंखें दिखा डाली, उसको वो मेरे बस का नहीं है। मेरे बस का वो मैं अपने बच्चों को कपड़े पहना सकता हूँ कि नहीं पहना सकता हूँ, वो मेरी आमदनी के बारे में सोचना चाहिए। उसके बारे में कोई चर्चा नहीं चलाते। घर में देखता हूँ, बाहर घूमता हूँ तो ये पता लगता है महंगाई है, महंगाई है, महंगाई है। घर जाके देखता हूँ, टीवी में देखता हूँ, पाकिस्तान उड़ा दिया, चाइना उड़ा दिया, फलाना उड़ा, ढिमका उड़ा दिया। वो मेरे किस काम का? ठीक है, भारत सुरक्षित हाथों में है या नहीं है, वो हम लोग खुद महसूस कर रहे हैं इस समय, है या नहीं है। जब मैं ही मतलब और टीवी के अंदर कुछ और बता रहे हैं, पता नहीं क्या मतलब। आप लोगों को पता ही होगा, आप लोग भी मीडिया से हो, कि इसके बारे में, आपके बारे में क्या बताऊं मैं। हाँ जी, हाँ जी। तो इसके बारे में क्या आपके ऊपर क्या मैं आपको बता सकता हूँ। फिर भी सोचने समझने वाली बात है। अब आजकल जो पत्रकारिता है ना, पत्रकारिता का जो मतलब है, मेंटलिटी लोगों की कुछ बदलती जा रही है। हम लोग आप पे इतना विश्वास करते हैं, काफ़ी बहुत सारे लोग अच्छे भी हैं, सच्चाई दिखाइए। नहीं, हम सच्चाई ही दिखाते हैं, हम निष्पक्षता ही निष्पक्ष रूप से ही पत्रकारिता कर रहे हैं। तो आप विश्वास करके बात बताइए। तो मेरा मतलब है, जो पत्रकारिता होता है, मीडिया है, ये जो लगभग है, जो सरकार का और आम जनता का बीच का एक कड़ी है कि आम जनता। हाँ, आप बताइए कितने सालों से ऑटो चला रहे हैं? 2 साल से। क्या नाम है आपका? अमित। क्या क्या परेशानी हो रही है सरकार में, या क्या क्या सुविधाएं मिल रही है, वही बता दीजिए। हमें चाहिए इनका एनसीआर परमिट होना चाहिए पूरे ऑटो का। जब यूपी वाले आके यहाँ कमा सकते हैं तो हम क्यों नहीं जा सकते? अच्छा, आप यूपी में जाके नहीं कमा सकते? हमें जाते ही चालान है 10,000 का। एनसीआर परमिट नहीं है इनका। और क्या, एनसीआर परमिट होना चाहिए, रेट बढ़ना चाहिए किराए का। सीएनजी कम बढ़ी है तो ऑटो का किराया भी तो बढ़ना चाहिए। तो ये दिल्ली सरकार से कोई फायदा हुआ कि नहीं हुआ? अब सरकार से फायदा हुआ है या नहीं हुआ है ये तो हमें नहीं पता। ठीक है। हाँ, क्या क्या एनसीआर परमिट अलाउ करना चाहिए इसको। हाँ, आप कुछ हरियाणा नंबर गाड़ियाँ इतनी दिल्ली के अंदर रिश्वत ले लेके चल रही हैं। हरियाणा नंबर गाड़ी मीठापुर में देख लो कितनी चल रही है। दिल्ली में आना नहीं चाहिए, वो गाड़ी दिल्ली में चल रही है। संगम बिहार में इतनी भरी पड़ी है, उनके चालान नहीं, उन पर 7 सवारी लोड होकर जाएंगे, उनके कोई चालान नहीं है, उनसे पैसा जाता है। हम लोग अगर 4 सवारी बिठा ले तो हमारे तुरंत चालान काट देते हैं, गाड़ी बंद कर देते हैं। ये कौन सा तुक है? सारी गवर्नमेंट शुरू से लेके एंड तक जितने भी हैं सारे कर्मचारी भ्रष्टाचार हैं, सारे खाए हैं। कोई ऐसा नहीं है जो गरीबों को पाल सके। हाँ, आप बताएं, आपका क्या नाम है? मेरा नाम देव कुमार है। कितने सालों से ऑटो चला रहे हैं आप? नहीं, हम तो अभी आए, हम तो 1-2 महीने से चला रहा हूँ। अच्छा, 1-2 महीने से चला रहे हैं। आपका काम ठीक ठाक हो जाता है? नहीं होता, मेरा काम गुजर कर रहे, बाली बच्चों को पेट पाल रहे, जैसे ही गाल रहा है वैसे। और क्या यहाँ पर वो मेन मुद्दा है, महंगाई का होना चाहिए। बाकी तो ये सब सड़कें बना दी, ये कर दिया। ठीक है, विकास का मतलब एक स्तर है, एक दर्जा है, विकास का होना भी चाहिए। पर जो मेन मुद्दा है वो महंगाई का है। महंगाई से लोग इतने परेशान हैं। अगर हम लोग 500 महंगाई के लिए किसको जिम्मेवार मानते हैं? अब वो सरकार है, हम लोग अगर केंद्र सरकार पे जाते हैं वो राज्य सरकार पे डाल देती है, राज्य सरकार पे डाल वो केंद्र सरकार पे डाल देती है। किसी पे बोलो डबल इंजन की सरकार चाहिए, ट्रिपल इंजन की सरकार चाहिए। इस तरह का बहानेबाजी हो रही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा। आम जनता के लिए, पब्लिक के लिए कुछ भी नहीं हो रहा। सिर्फ हम लोग ये है कि हम लोग इस पे डाल रहे हैं, ये हम पे डाल रहा है, ये हम इस पे डाल रहे हैं। सिर्फ 2-4-10 दिन का इशू है। 4 दिसंबर के बाद ना हमको मीडिया पूछने वाली, ना हम जनता को पूछने वाले। मीडिया तो हमेशा पूछती है, ये काम नेताओं का है। मीडिया हमेशा लोगों के बीच में रहती है, ऐसी बात नहीं कह सकते। मैंने आपको पहले बताया कि कुछ मीडिया वाले ईमानदार भी हैं, वो अच्छा काम भी कर रहे हैं। कुछ मीडिया वाले ऐसे भी हैं, कहना कुछ और चाहिए, बता कुछ और रहे हैं। पर्दे के आगे कुछ और बताते हैं, पर्दे के पीछे कुछ और है। तो वो चीज़ें सब, पत्रकारिता का मतलब चापलूसी नहीं होना चाहिए। पत्रकारिता का मतलब होना चाहिए सवाल करना, सरकार से सवाल जवाब लेके आना। आप लोग ही हमारे और सरकार के बीच में एक वो कड़ी हो। अगर आप लोग ही बीच में बिगड़ जाओगे तो हमारा यानी कि जो हम लोगों का जो प्रश्न है वो सरकार से डायरेक्ट कौन करेगा? हम लोग इतनी पहुँच नहीं है कि हम मोदी जी से डायरेक्ट बोले हम मोदी जी ऐसी बात होनी चाहिए हो। इसके ऊपर आपका क्या मतलब नज़रिया है, क्या दृष्टिकोण है, नहीं बोल सकते। पर आप लोगों के जरिए से ही हम लोग अपने प्रश्न मनवा सकते हैं, आप लोगों के जरिए से हम उनको अपनी जिम्मेदारी बता सकते हैं। पर यह सब चीज़ें ख़त्म क्यों हो रही हैं? वो बीच की जो कड़ी है ना, वो कहीं गड़बड़ हो रही है। हम प्रश्न करते हैं महंगाई के ऊपर, आप लोग किसी और के पास चले जाते हैं, बोलते हो कि मतलब महंगाई बढ़ रही है, कम हो रही है। उसका यानी कि जो हमारा जो बोलने का भावनात्मक तरीका था बोलने का, उसको चेंज करके ऑटोमेटिक कुछ और चीज़ में डाल। ये चढ़ बढ़ के
तुम महंगाई, अगर महंगाई हो रही है तो महंगाई के हिसाब से हमारा किराया भी तो बढ़ना चाहिए। अगर हमारी CNG अगर 80 हो गई है तो कम से कम हमारा जो मीटर डाउन है इस समय 25 रुपये है, कम से कम हमारा 45 से 50 के बीच में होना चाहिए, 40 से 50 के बीच में नॉर्मल होना चाहिए, तो हमारा ठीक है। अगर महंगाई हो रही है, हम ये नहीं कह रहे हम महंगाई मत करो, अगर आपको दिक्कत हो रही है तो महंगाई करो, कोई बात नहीं, लेकिन महंगाई के साथ हमारा भी तो सोचो। तुमने हमारा लगभग 40 CNG थी, 38-40 थी शायद, उस समय ही रेट बढ़े थे, आज 80 हो गई आज, लेकिन कोई सरकार ये मान लो कोई ये नहीं सोच रही कि गरीब आदमी भी है क्या नहीं है, तो कम से कम उसके बारे में भी तो सोचे। ये नहीं कह रहे कि सरकार अच्छा नहीं कर रही, अच्छा कर रही है। देखो स्वास्थ्य के बारे में अच्छा किया, बच्चों के लिए अच्छा किया है, लेकिन ये है कि चेंज MCD में है, मतलब देखो बदलाव तो होना चाहिए और बदलाव भी ज़रूरी है, बदलाव ज़रूरी है, क्योंकि बदलाव नहीं होगा, देखो 15 साल हो गए इनको भी, तो बदलाव ज़रूरी है, बदलाव बहुत ज़रूरी है, चाहे वो केंद्र हो या राज्य हो, कोई भी सरकार हो। सरकार अगर 5 साल बाद ही अगर चेंज होगी तो बदलाव दूसरी सरकार से तो पता चलेगा क्या करेगी। तो कुल मिलाकर के बदरपुर में जो ऑटो चालक है उनका ये कहना है कि महंगाई एक बड़ा मुद्दा है और महंगाई की वजह से ये बहुत परेशान है। तो सबसे पहले चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे वो राज्य की सरकार हो, उनको महंगाई पर काम करने की जरूरत है, बेसिक लेवल पे काम करने की जरूरत है, क्योंकि उनको बेसिक लेवल का काम चाहिए, ये हाई स्टैंडर्ड का काम नहीं चाहते किसी भी सरकार से। और साथ ही साथ दूसरी बात ये कि ये दोनों में से किसी भी सरकार का समर्थन नहीं करते, फिर चाहे वो दिल्ली की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो। और वहीं तीसरी बात इनका ये भी कहना है कि चाहे वो केंद्र की सरकार हो, राज्य की सरकार हो, कि कोई भी सरकार हो, बदलाव जरूरी है। 15 साल हो चुके हैं तो अब एक बार बदलना जरूरी है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जनता यही चाहती है कि इस बार MCD में बदलाव हो और दूसरी सरकार आए। खैर देखते हैं, MCD के चुनाव बेहद नजदीक है और इनके लिए कौन काम करता है कौन नहीं करता है ये भी सबको सामने दिख ही जाएगा। कैमरामैन अफीज के साथ मैं नमिता चौहान, NCR समाचार, दिल्ली।